दुनिया की दौलत भले आप जो आपने कमाई है वो अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने रिश्तेदार को दे दीजिए, मना नहीं। जितना वैभव आपने एकत्रित किया है वो भले आप अपने किन्हीं रिश्तेदारों को दे दीजिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो अपना हृदय है, जो अपना मन है, जो अपना दिल है, वो किसी को मत दीजिए। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को अपने शिव के लिए संभाल कर रखिए। दुनिया के लोग धन से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपकी संपदा से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपके बंगले और गाड़ी से प्रसन्न हो सकते हैं, पर शिव मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर ना तो तुम्हारे धन से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी संपदा से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारे बंगले से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी गाड़ी से प्रसन्न होंगे। मेरे शंकर भगवान तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से और अच्छी बुद्धि, चित्त और निर्मल हृदय से प्रसन्न होंगे। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। डीले कम कर दो, स्पीकर अंदर के बढ़ाओ। वो धन से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है, वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। स्पीकर उन अंदर के नहीं चल रहे हैं आशीष, पूरे ग्राउंड के स्पीकर बंद पड़े हैं। संपदा से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है, दौलत से या धन से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है। वो देवता है केवल आपके मन से प्रसन्न होने वाला। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आप यदि भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक में नहीं जा सकते, आप शिव जी के मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते, तो केवल शिव मंदिर के मात्र शिखर का भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मेरा भोग वीर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु पार तू। शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, धन, वैभव, संपदा, सत्ता, बंगला, गाड़ी, दौलत, इन सब से प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरा शिव यदि प्रसन्न होता है तो केवल तुम्हारे हृदय से, निर्मल मन से, भाव से। नागपुरा छत्तीसगढ़ में एक बात कही थी कि दुनिया के लोग अपना प्रभाव देखकर, अपना प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर खींचेंगे। दुनिया के लोग आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपको अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण रखिएगा, दुनिया के लोग प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और दुनिया के लोग
प्रभाव से प्रसन्न होंगे, पर मेरे शंकर भगवान किसी के प्रभाव से कभी प्रसन्न नहीं हुए। मेरे शंकर भगवान तो केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, केवल भाव। आपका भाव कितना सुंदर है, आप किस श्रेष्ठ भाव से शिव को भज रहे हो। शायद मुंबई के लोगों ने पहली बार ऐसा नजारा देखा होगा कि कथा सुबह 8 बजे चालू हो रही है तो पूरी रात से शिव भक्त इन पंडालों में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के इतिहास में शायद कोई कथा हुई होगी जिसमें लोग रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, पूरी रात, पूरी रात। और मैं धन्यवाद देता हूं पूरे मुंबई शहर के रहवासियों को, साधुता देता हूं आप लोगों की निर्मल भक्ति को। जिस भाव से आप लोगों ने शिव भक्तों की सेवा करी, आपकी सेवा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप शिव महापुराण की कथा के लिए रात भर से इंतजार नहीं कर रहे। जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शिव का इंतजार करा और भगवान शंकर एक ना एक दिन पार्वती जी को मिले। सती माता ने भगवान शंकर का इंतजार करा और माता सती को शिव जी मिले। मार्कंडे बाबा ने शिव जी का इंतजार करा और मार्कंडे बाबा को शिव जी मिले। राजा श्वेत ने शंकर भगवान का इंतजार करा और राजा श्वेत को शंकर भगवान मिले। आप कथा का इंतजार नहीं कर रहे, पूरी रात बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय जपते हुए आप उस शंकर का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी झोली भर कर जाए। जो आपकी किस्मत बदल कर जाएगा, झोली भर कर जाएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो प्रभाव से नहीं, धन से नहीं, दौलत से नहीं, संपदा से नहीं, सत्ता से नहीं, वैभव से नहीं, केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न होता है। क्या मांगा शिव जी ने? शंकर भगवान, लंकापति रावण ने एक बार शिव जी के सामने जाकर खड़ा होकर कह दिया था कि आपको मैं क्या दूं, मैं आपको क्या प्रदान करूं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? लंकापति रावण ने स्वयं शिव जी के पास जाकर ये कहा, स्वयं शिव जी। और लंकापति रावण ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको क्या प्रदान कर सकता हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये लंकापति रावण की कथा नहीं। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं, जिससे भक्तों को तकलीफ ना हो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां पर खड़े हैं वहीं की वहीं नीचे बैठ जाएं, और जो लोग जहां खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग वहीं की वहीं बैठ जाएं जहां खड़े हुए हैं। कथा का समय कम है, आज विराम दिवस की कथा है, पूरी रात से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग लेट आए हैं और लेट आकर आगे बैठने का प्रयास ना करें, प्रेम से इस कथा का लाभ। ना जाने फिर मुंबई में कब योग लगेगा। आज बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाना और झोली पसार कर मांग कर लेकर जाना, जिससे कहीं भी कथा में आओ तो तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिले। और शंभु शरणे घड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
शंभु शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के पास जाकर कहा कि तुम जो बोलोगे मैं वो तुमको दे दूंगा। आप बोलो मैं आपको क्या दूं, आपको क्या प्रदान करूं, आप जो बोलो मैं वो दे देता हूं। शिव जी कुछ नहीं बोले, बाबा उघड़दानी कुछ नहीं बोले। फिर लंका के राजा रावण ने वापिस देवादिदेव महादेव जी से जाकर कहा कि आप जो बोलो वो मैं आपको दे सकता हूं, आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा। शिव जी तो भी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मुख से शब्द नहीं कहा। और मेरी जीजियों, इस बात का स्मरण अपने भीतर रखना, मेरा वो घरदानी अगर कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर कहे कि शंकर भगवान को ये दे दो, शंकर भगवान को वो दे दो, समझ लेना कि व्यर्थ की बात है। शिव कभी भी अपने भक्त से ये भी नहीं कहते कि मुझे तू ढेरों चढ़ावा दे, धन दे, संपदा दे, या तू मुझे कुछ प्रदान कर। शिव नहीं करते। और आपके इधर अगर मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में, अगर कहीं शंकर भगवान तुमसे कहते हो कि मुझे ये ला कर दो, तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे तू ये दे या वो दे, कुछ मत। शिव कभी नहीं कहते। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भगवान ना तो मेरे पास में कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है, तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना? क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के चरित्र। रेणुका, वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं था। उसकी एक बेटी थी सुकन्या कर। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला, तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला, तो उन्होंने 3 बार ताली बजाई। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या और रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए, तो उन्होंने शिखर का दर्शन कर लिया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी, और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी, और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी।
स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई, दरवाजा खोला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है, तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो संत कहकर चले गए। सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या मां के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा, एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ है, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, प्रभु क्या बात है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी, एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर, गंगा का जल कैसे लेकर, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गया, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ जाकर सूचित करो। संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप।
और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था। नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए। हाथ जोड़कर बोले, मुझसे क्या गलती हो गई? तो नंदी ने कहा, गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूजता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए। कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा, संत, ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है। तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।